जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेडी न्यूज़ फॉर में। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए मध्य प्रदेश की 230 सीटों को ओपिनियन पोल। साथियों, आपको बताते चले मध्य प्रदेश में चुनाव में अभी समय है, लेकिन साथियों चुनावी बिगुल मध्य प्रदेश में अभी से ही बच गया है। साथियों, प्रियंका गांधी ने 12 जून को जबलपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ये भ्रष्ट सरकार है। वही साथियों, कांग्रेस पार्टी ने ये भी कहा है कि उनकी सरकार जब मध्य प्रदेश में अगर बन गई जाती है तो वो हर महिलाओं को 1500 रुपये देगी। वही 100 यूनिट बिजली भी साथियों मध्य प्रदेश में दी जाएगी। वही 500 रुपये का सिलेंडर मध्य प्रदेश में बिकेगा। वही यहाँ पर साथियों बीजेपी और कांग्रेस में यहाँ पर जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ पर साथियों आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नवंबर दिसंबर में विधानसभा की 230 सीटों के लिए चुनाव होना है। वही साथियों बीजेपी की यहाँ पर अभी सरकार है, वही कांग्रेस यहाँ पर विपक्ष में बैठी हुई है। वही साथियों बीजेपी भी ये दावा कर रही है कि इस बार उनकी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी। बीजेपी ये दावा कर रही है साथियों कि उनकी पार्टी को 200 सीटें यहाँ पर मिलने जा रही है। तो वहीं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है उनको इस चुनाव में अब 150 सीटें मिलने जा रही है। तो वही साथियों आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है मध्य प्रदेश के चुनाव में। जानेंगे साथियों कौन सी पार्टी को सत्ता की चाबी देने जा रही है मध्य प्रदेश की जनता। जाने के साथ ही किसे कितनी सीट मिलने का अनुमान है, कौन सी पार्टी को यहाँ सत्ता मिलने जा रही है मध्य प्रदेश में, कौन सी पार्टी के जीतने के ज़्यादा चांस है, या बीजेपी इस बार फिर से अपनी सरकार बनाएगी, क्या कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी सरकार बनाने जा रही है। जाने के साथियों इस वीडियो के अंत तक के बने रहिए। साथियों, हमने मध्य प्रदेश को 5 रीजनों में बांटा है, एक एक रीजन करके आपको बताइए कौन से रीजन में कौन सी पार्टी आ गई। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। तो साथियों सबसे पहले बात कर लेते हैं महाकौशल की, जहां पर विधानसभा की 49 सीटें, यहां पर बीजेपी को 17 सीटें मिल सकती है। तो वहीं यहां पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 31 सीटें जा सकती है। तो यहां पर अन्य को साथियों 1 सीटें मिलने का अनुमान है। अगर अगले रीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो अगला रीजन हमारे सामने निकल कर आ गया चंबल का, जहां पर विधानसभा की 34 सीटें। वही यहाँ पर आपको बताते चले साथियों ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इसी चंबल से आते हैं। आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 2018 में कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी थी, तो उसके 15 महीने बाद साथियों कांग्रेस पार्टी से बगावत कर बीजेपी में शामिल हो गए, जिस कारण कांग्रेस की यहाँ पर सरकार गिर गई थी। वही यहाँ पर फिर से बीजेपी की सरकार बन गई थी। तो साथियों चंबल की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी को 13 सीटें मिल सकती है, तो कांग्रेस को 21 सीटें यहाँ मिलने जा रही है। अगले रीजन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ साथियों, विंध्य हमारे सामने निकल कर आ गया है, जहाँ पर साथियों 56 सीट है विधानसभा की। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला एवं कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी को 20 सीटें मिल सकती है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 34 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वही यहाँ पर 2 सीटें अन्य को जा सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है। बीजेपी को यहाँ पर साथियों केवल 20 सीटें मिल सकती है। वही यहाँ पर साथियों ये अनुमान है कि कांग्रेस पार्टी को 34 सीटें मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर साथियों मालवा उत्तर की, जहाँ पर विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें आती है। इस रीजन से यहाँ पर विधानसभा की 63 सीटें आती है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी को 38 सीट मिलने का अनुमान है। तो वही बीजेपी को 24 सीटें मिल सकती है। वही यहाँ पर अन्य को 1 सीट जा सकती है। अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से साथियों बीजेपी को 74 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वही यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। कांग्रेस को साथियों 124 सीटें अभी तक के ओपिनियन पोल के हिसाब से मिल गई है। वही यहाँ पर साथियों 116 सीट है मध्य प्रदेश में बहुमत का आंकड़ा। जिस पार्टी को 116 सीट मिल जाती है उसकी यहाँ पर सरकार बन जाती है। वही अन्य को अभी तक के 4 सीट में ही मिल सकी है। वही अगले और आखिरी रीजन की बात करें तो यहाँ पर 5वां और आखिरी रीजन हमारे सामने निकल कर आ गया है मालवा ट्राइबल का, जहां पर विधानसभा की 28 सीटें आती है। यहां पर कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। कांग्रेस पार्टी यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका दे सकती है। कांग्रेस को यहां पर 19 सीटें मिल सकती है, तो वही बीजेपी को यहां पर 9 सीटें केवल जा सकती है। वही यहाँ पर साथियों ये था मध्य प्रदेश की 230 सीटों को ओपिनियन पोल। साथियों हमारे ओपिनियन पोल के हिसाब से 83 सीटें मिल सकती है बीजेपी को, तो वही कांग्रेस पार्टी 143 सीटें जीत सकती है। तो वही यहाँ पर अन्य को 4 सीटें मिलने का अनुमान है। वही यहाँ पर साथियों कांग्रेस पार्टी एक ज़बरदस्त आंकड़ा प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस को 143 सीटें मिल सकती है। वही इस बार के चुनाव में साथियों कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सकती है। कांग्रेस यहाँ पर बीजेपी को
एक और राज्यों में हराती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाती हुई नज़र आ सकती है। तो इसके बारे में साथियों आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और आपने हमारे चैनल जेडे न्यूज़ फॉर को अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों जेडे न्यूज़ फॉर को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ वही हर स्टेट के ओपिनियन पोल साथियों आपको आगे भी देखने को मिलते हैं।